तो चलो आगे अभी हम लोग अपने सेकेंड पार्ट पे प्रोनाउन के, ठीक है। एंड आई वेलकम यू वंस अगेन इन दिस क्लास असाइनमेंट, जिसमें हम प्रोनाउन को कर रहे हैं और इसके सेकेंड लेवल को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सेकेंड लेवल को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले लेवल में भी आपको बताया था, डायरेक्शंस पढ़ लेना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग कॉमन एरर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट एग्जामिनेशन हॉल में मेक इट अ हैबिट ऑफ रीडिंग दिस डायरेक्शन एवरी टाइम देयर इज वन। एक भी अगर कभी भी आ रहा है तो पढ़ जरूर लिया करें। चलो अब आते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू नॉमिनेट अ मैन हु ऑल ऑफ अस नो टू बी द बेस्ट फिटेड फॉर द जॉब। इस सेंटेंस को देखो और समझो एरर क्या है इसके अंदर में, है ना। एक चीज जो मैं तुम लोग को बता दूं, जो तुम लोग जानते भी होगे, फिर भी एक बार फिर से उसको हम लोग डिस्कस कर लें। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी किसी भी सेंटेंस के अंदर में हर वर्ब का एक सब्जेक्ट तो होता है। हो सकता है वो सब्जेक्ट रिपीट भी कर जाए, लेकिन हर वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये तो क्लियर है कि हर वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है। और इतना ध्यान रखो हमेशा कि अगर सारे वर्ब्स के ऑब्जेक्ट, सारे वर्ब के जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर इस सेंटेंस में हैं, जितने भी वर्ब इसमें दिख रहे हैं, उन सारे वर्ब्स के अगर सब्जेक्ट इस सेंटेंस में है, तब तो हम लोग क्या यूज करेंगे, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, whom का यूज करेंगे। और अगर उनमें से एक भी वर्ब का सब्जेक्ट मिसिंग है, अगर एक भी वर्ब का सब्जेक्ट मिसिंग है, तो फिर हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। क्योंकि इतना तो पता है कि हु जो होता है वो किस केस में होता है, ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस में, है ना। और ये क्या किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और हु जो होता है वो किस केस में होता है, ये जो प्रोनाउन है हु, ये सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है ना। ये क्या है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो कहने का मतलब ये कि अगर जो वर्ब मिसिंग है, उस वर्ब के सब्जेक्ट को सप्लाई तो करना होगा हमको। तो उस वर्ब के सब्जेक्ट को कैसे सप्लाई करेंगे हम, सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को दे करके, ठीक है। तो क्या देंगे हम लोग, वहां पे हु को यूज करेंगे। और अगर सारे वर्ब्स मौजूद हैं, सारे वर्ब्स अपने सब्जेक्ट्स के साथ मौजूद हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, whom का यूज करेंगे। इतना तो क्लियर है। अब आते हैं यहां, देखते हैं। ये देखो, ये गिफ्ट जो है ये आया हुआ ना, इट के साथ में आया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये अ मैन है, ठीक है, हु। यहां देखो ऑल ऑफ अस, नो टू बी, ये नो किसके लिए आया है, ये ऑल के लिए आया है ना। और अगर पूरे तरह से देखा जाए तो ये ऑल ऑफ अस के लिए आ गया है, ठीक है। ऑल नो, यहां पे कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये चीज देखो, ये जो हु है यहां पे, ठीक है, इसके लिए कोई वर्ब है क्या, मतलब जितने वर्ब्स हैं उन सारे वर्ब्स का सब्जेक्ट तो इसमें आ चुका है। तो जब सारे वर्ब्स का सब्जेक्ट आ चुका है, तो ऐसा कोई वर्ब ही नहीं है जिसके लिए यहां पे हु का यूज करना हो। ऐसा कोई वर्ब दिख रहा है इसमें जिसके लिए यहां पे हु आया हुआ हो, जो सब्जेक्टिव केस में हो, नहीं। तो फिर इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम लोग सिंपली एक काम करेंगे, इस हु को कहां बदल देंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। अब ये सब्जेक्टिव केस में नहीं रहेगा, कहां चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। और यहां पे हम लोग लिख देंगे whom। और जैसे ही हमने whom लिखा, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया, ठीक है बच्चे। इसमें कहीं कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसमें आप किस चीज को आंसर मार्क करेंगे, बी को आंसर मार्क करेंगे, ठीक है बच्चे। कहीं कोई परेशानी नहीं ना, दिक्कत नहीं ना। देखें हम लोग नेक्स्ट वाले सेंटेंस को। चलो नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं अब हम लोग। इट वॉज द सेम टॉल इन्फेंट्री ऑफिसर हु वी हैड सीन डबल टाइमिंग इनटू द बिल्डिंग अ फ्यू मिनट्स बिफोर। अब इस सेंटेंस को पढ़ो, सेम टॉल इन्फेंट्री ऑफिसर हु वी हैड सीन डबल टाइमिंग इट इनटू द बिल्डिंग अ फ्यू मिनट्स अगो। डबल टाइमिंग का मतलब पता है आपको, ये जो डबल टाइमिंग होता है ना, डबल टाइम एक्चुअली इसको कहते हैं, डबल टाइम जो होता है ना, वो मार्चिंग का एक पैटर्न होता है, ठीक है। डबल टाइम मार्चिंग का एक पैटर्न होता है। अब एक्चुअली मैं ऐसे बताऊं तो वो 30 इंचेस का एक स्टेप होता है, और वैसे वैसे 180 स्टेप्स एक मिनट में करने होते हैं, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली डबल टाइमिंग। वो सेना के जवानों के लिए, जो मतलब ऐसे जवान है ना, ये जैसे ऑफिसर्स इस तरह के, तो इनके लिए ये मतलब, या फिर जो सेना के जो भी लोग हैं
उन लोग इस तरह से डबल टाइम करते हैं। डबल टाइमिंग का मतलब ही होता है 180 स्टेप्स इन 1 मिनट, 180 स्टेप्स इन 1 मिनट, ठीक है। एंड दैट स्टेप हैज टू बी 30 इंच वाइडर, 30 इंच का एक स्टेप होता है, 180 स्टेप्स करने होते हैं, इसको हम लोग डबल टाइम कहते हैं। ये मीनिंग आप समझ गए। अब आते हैं हम लोग जो इसका मेन पार्ट है उसमें कि एरर कहाँ है। एरर कहाँ है भाई, देखते हैं, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वी के साथ में भी यहां पे दिख रहा है हैड सीन, कहीं कोई इशू नहीं है। इट वॉज, वी हैड सीन, ठीक है। अब इसके अलावा देखो तो इसमें ऐसा कुछ है जो कि मेन वर्ब के रूप में, डबल टाइमिंग भी यहां पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, बट ये कैसा वर्ब यूज हुआ है, ये नॉन प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज हुआ है, ये इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है। और अगर ये मेन वर्ब नहीं है, दैट मींस यहां पे इसमें कोई ऐसा वर्ब नहीं है जिसके लिए हम लोग यहां पे हु का यूज करें। ऐसा कोई वर्ब है जिसके लिए हम लोग यहां पे हु का यूज करेंगे? क्योंकि अगर वर्ब होता तो उसके लिए हमको सब्जेक्ट सप्लाई करना होता, वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट की जरूरत ही क्या है। फिर यहां पे हम क्या करेंगे, इसको हु को ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, हुम। समझ में आया? जैसे ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था लेवल 2 का, वैसे ही ये सेकंड क्वेश्चन यहां भी हु को बदल के हम लोग होम में कर देंगे, ठीक है। हु को हम लोग होम में बदल देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब द अवार्ड इज गिवन टू द परफॉर्मर whom they believe showed the greatest achievement in the year just past. सेम कंडीशन, एक बार चेक करना शुरू करें हम लोग। यहां पे भी देख रहे हैं सेंटेंस के अंदर में whom दिख रहा है, ठीक है। एक बार चेक करते हैं। द अवार्ड इज गिवन, इसके लिए यहां पे वर्ब, इस वर्ब के लिए यहां पे इसका सब्जेक्ट सप्लाइड है, मतलब है, ठीक है। दे के साथ में देखो यहां पे बिलीव है, ये है, ठीक है। अब इस शोड के लिए तुम्हारे पास यहां पे शोड भी तो एक यहां पे वर्ब दिख रहा है ना, इस शोड के लिए आपके पास में सब्जेक्ट कहां है? इस शोड का सब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं दिख रहा है। दैट मींस इस शोड के लिए यहां पे ये जो वर्ब है, इस वर्ब के लिए देयर हैज टू बी अ सब्जेक्ट दैट वी हैव टू सप्लाई इन द सेंटेंस, है कि नहीं? इस सेंटेंस में हम लोग को एक सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, और वो सब्जेक्ट क्या होगा हमको पता है। ये जो हुम है ये क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो यहां पे इस ऑब्जेक्टिव केस में हुम को नहीं रख करके यहां पे सब्जेक्टिव केस में हम लोग हु को रखेंगे। अब ये इस हु के चलते ये सब्जेक्टिव केस में हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और इसका ये वर्ब हो गया। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। कहीं कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आ रहा है ना कि ये हुम हु होता क्या है? ये आरपी इसको बोलते हैं, याद है, समझ में आ रहा है ना? पढ़े हो ना? आरपी मतलब रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये एक प्रोनाउन होता है जो किस नाउन के बदले में आता है? अपने जस्ट पहले वाला जो नाउन होता है ना, इसके जस्ट पहले वाला जो नाउन है उसके बदले में आता है, पहली चीज। दूसरा, ये कंजंक्शन का भी काम करता है, इसलिए इसको हम लोग रिलेटिव कंजंक्शन भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसके बाद एक सेंटेंस भी आ रहा होता है। तो जहां पे भी हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को देखते हैं या उसको हम लोग रिलेटिव कंजंक्शन भी इसलिए बोलते हैं कि इसका मतलब हुआ कि उस सेंटेंस, मतलब वो सेंटेंस जो है वो दो सेंटेंस को मिलके बना है। और दो सेंटेंस के मिलने का मतलब ही क्या होता है, पता है ना, कि एक से ज्यादा उसमें मेन वर्ब हो, तो इसका मतलब है कि वो दो सेंटेंस है, ठीक है, और एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी हो। चलो, कई बार होता है कि सब्जेक्ट जो होता है ना वो एक ही होता है दोनों सेंटेंसेस के लिए, ऐसा भी होता है। तो चलो यहां पे हम लोग क्या देख रहे थे, इस वर्ब के लिए हम लोगों को ढूंढना था सब्जेक्ट, जो कि अब मिल गया है यहां पे हु। तो एग्जैक्टली आपको किस पार्ट में मार्क करना है आंसर? आपका बी पार्ट में मार्क करना है ना, यहां पे इसको मार्क कर दीजिएगा अपने आंसर के तौर पे, ठीक है बच्चे। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा ये, और अब चौथा देखते हैं हम लोग, नंबर 4th। When we arrived at the house, Sudha had changed so much that it was not sure, I was not sure it was her. अब इस सेंटेंस में देखो एरर क्या है, क्या प्रॉब्लम है? बेटा आप लोग टू बी के फॉर्म को जानते हैं ना? अगर मैं बोलूं इसके फॉर्म के बारे में कि टू बी यानी बी का जो फॉर्म होता है ना, टू बी के फॉर्म को पता है आप लोग को? क्या करते हैं इसको हम लोग? क्या क्या होता है भाई इसमें? होता है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, है ना, ये सब देख रहे हो, इज, एम, आर, वॉज, वर। और क्या क्या होता है? बीन, बीइंग, है ना।
अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, यहां पे इसको यहां से हटा लो, इसको लास्ट में लिख देते हैं बिकॉज ये V5 हो जाता है ना। चलो इसको यहां रख लेते हैं, बी, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, इज, यही है ना आपका बी का फॉर्म। और आपको ये चीज बता दें, जब भी सेंटेंस में बी का फॉर्म यूज किया हुआ होता है ऐसे, इट इज, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस देख रहे हो यहां पे, इट इज कहां है, यहां पे इट वाज, इट इज, यहां पे यूज किया गया ना, यहां पे इज को यहां पे यूज किया गया ना। तो ऐसे जब बी फॉर्म को यूज करते हैं हम लोग, तो इस बी फॉर्म के बाद जो प्रोनाउन सप्लाई करना है हम लोग को, यहां पे जिस प्रोनाउन को यहां पे हम लोगों को पुट करना है, वो प्रोनाउन किस केस में होगा आपको पता है? वो प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस में होगा। वो प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। अब एक चीज बताना, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? इट इज आई, नॉट इट इज मी। इट इज मी लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मी क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। हमको डालना क्या है यहां पे? सब्जेक्टिव केस। इसी हिसाब से अब इस चीज को समझिए, इट वॉज हर होगा यहां पे, क्या इट वॉज हर होगा? बिकॉज एक चीज तो समझ में आ गया कि हर क्या है, क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव केस। ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, ये होना नहीं है। होना क्या चाहिए? यहां पे होना था सब्जेक्टिव केस, इसलिए हर नहीं होगा। यहां पे हम लोग यूज करेंगे शी को यूज करेंगे, ये करेक्ट होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। हर ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, यहां पे हम लोग शी को यूज करेंगे, क्योंकि शी हमको पता है कि ये किस केस में होता है भाई? सब्जेक्टिव केस में। ये क्लियर है? सब्जेक्टिव केस के शी को यहां पे यूज करेंगे। इट वॉज शी, नॉट इट वॉज हर, ठीक है बच्चे। तो आपके एरर पार्ट को हम यहां पे मार्क कर रहे हैं, ये है सी, आपका आंसर होगा सी, ठीक है बच्चे। ये याद रखना, बी के जो फॉर्म्स होते हैं, इसके बाद में जो प्रोनाउन यूज किया जाता है, वो प्रोनाउन क्या होता है? वो प्रोनाउन ऑलवेज 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 सब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर। द पर्सन्स रेफर्ड टू इन द न्यूज आइटम वर अस। अब यहां देखो, ये पर्सन्स है, यहां पे वर है, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ अग्री कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? अभी हमने कहा था टू बी के बाद में, है ना, इस टू बी में वर भी आता है ना, टू बी के बाद में प्रोनाउन, प्रोनाउन इन सब्जेक्टिव केस। टू बी के बाद में प्रोनाउन इन सब्जेक्टिव केस। यहां देखो तो ये सब्जेक्टिव केस है, अस नहीं है ना। कौन सा केस था वो? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्वियसली यहां पे हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, इसको हम लोग यहां पे यूज करेंगे द पर्सन्स वर वी, ठीक है बच्चे। द पर्सन्स वर वी, द पर्सन्स रेफर टू द न्यूज आइटम वर वी। क्लियर है? ये समझ में आ गया? टू बी के साथ में हम लोग को प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का यूज करना है, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 6वां नंबर। One should make his best efforts if one wishes to achieve success in this medical firm. अब यहां बताना क्या होगा, बताइए। One should make his best efforts if one, अब यहां भी दिख रहा है आपको वन, यहां भी दिख रहा है वन। अब एक चीज बताइए, यहां हिज क्यों है, ये समझ में आया आपको? हाँ, यहां पे इसके लिए जैसे हिज बेस्ट एफर्ट, तो यहां पे हिज क्या है? पॉजेसिव डिटरमाइनर के तौर पे यूज हो रहा है ना। तो इसके जब पॉजेसिव केस की बात कर रहे होंगे वन की, तो हम लोग यहां पे वंस देंगे ना, कि हिज दे देंगे। क्या करेंगे यहां पे? वंस देंगे। वन शुड मेक वंस बेस्ट एफर्ट इफ वन विशेस टू अचीव सक्सेस इन दिस मेडिकल फॉर्म। अगर यहां पे हिज किस, जब ही होता तो हिज होता, यहां ही होता तो उसके लिए जब हम लोग पॉजिटिव डिटरमाइनर का यूज कर रहे होते तो वो हिज हो जाता। लेकिन यहां चूंकि वन है तो ये इसका पॉजिटिव केस, पॉजिटिव डिटरमाइनर केस ये है वंस, ठीक है। तो अब समझ में आया, हिज जो है वो गलत है, इस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, और यही आपका आंसर मार्क होगा, ठीक है ना बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग।
7th number, who did the committee recommend to chair the industrial project? अब बताना यहां पे क्या करें. द कमिटी रेकमेंड तो यहां पे आया हुआ है, ठीक है, इसके लिए. नाउ क्या कोई और वर्ब है? अब तुम बोलोगे ये वाला वर्ब जो है डिड इसके लिए आया है, नहीं. चूंकि ये यहां देखो ये क्या लिखा हुआ है, नोट ऑफ इंटरोगेशन है ना. तो नोट ऑफ इंटरोगेशन है तो निश्चित तौर पे नोट ऑफ इंटरोगेशन है, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में है. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब हम लोग सेंटेंस को क्रिएट करते हैं या उसको फ्रेम करते हैं तो उसके ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग लगाते हैं ना साथ में. इस रेकमेंड के लिए ये आया हुआ है ना. अगर इसको हम लोग पॉजिटिव फ्रेम में करेंगे, इसको अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो द कमिटी रेकमेंडेड हो जाएगा, है ना. ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, रेकमेंडेड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? रेकमेंडेड. ठीक है. तो प्रॉब्लम ये है कि आपने फिर यहां पे हु क्यों यूज किया है? बिकॉज अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब कहां है ना. कहां है इसका वर्ब? इसका वर्ब होना चाहिए था, कहीं नहीं दिख रहा है. अगर इस सेंटेंस में अगर कहीं वर्ब नहीं है, नेचुरल सी बात है यहां पे हु यूज नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसको समझा है ना. पीछे भी कई क्वेश्चंस ऐसे आ चुके हैं. यहां पे क्या हो जाएगा? हुम हो जाएगा. यानी ये गलत है, ए पार्ट में आपके एरर है. समझ में आ गया कि ए पार्ट में एरर है. कोई इश्यू नहीं ना. अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. यहां पे हु की जगह पे हुम होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द टू टैक्सी ड्राइवर अजब लाल एंड हिम appeared in the traffic court yesterday morning. क्या करें भाई? अच्छा, एपोजिशन समझते हो ना तुम लोग? जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना. एपोजिशन, एपोजिशन का मतलब होता है, एपोजिशन मतलब एडेड समथिंग टू समथिंग. आई मीन एडिशनल इंफॉर्मेशन, सॉर्ट ऑफ, एडिशनल इंफॉर्मेशन. तो जब ये एपोजिशन की बात हो रही है तो पहले ये बताना मुझे कि यहां देखो द टू टैक्सी ड्राइवर्स, ये जो ड्राइवर्स टू टैक्सी ड्राइवर्स हैं यहां पे ये क्या हैं? ये जो टैक्सी ड्राइवर है ना, ये कौन है? ये है तुम्हारा सब्जेक्ट. और अगर ये सब्जेक्ट है तो ये अजब लाल एंड हिम क्या है? इसी के बारे में बता रहा है ना, इसी के बारे में बता रहा है ना. तो मतलब ये हुआ कि ये जो एपोजिशन है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, ये किसके लिए दिया गया है? सब्जेक्ट का ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है. सब्जेक्ट के बारे में दिया गया एडिशनल इंफॉर्मेशन. तो जब सब्जेक्ट के बारे में दिया गया एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जब ये सब्जेक्ट का एपोजिशन है, ठीक है, तो ये तो समझ में फिर भी आया. ये सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ये हिम तो ऑब्जेक्टिव केस में हो गया ना. जब सब्जेक्ट का एपोजिशन है ये, तो इसको भी यहां पे इस वर्ड को सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए ना, क्योंकि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो इसी के साथ अटैच्ड है ना. तो यानी कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पे हिम नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा. ठीक है, समझ आया? सब्जेक्ट का जो एपोजिशन है उसमें सब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं कर सकते हैं. इसीलिए यहां पे हिम की जगह पे ही का यूज करेंगे. इसमें कोई परेशानी नहीं ना. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. आपका इसको मार्क करना आंसर के तौर पे बी को. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Having said this, let me hasten to add that we are not against social mixing. अब इसमें बताना मुझे क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है भाई? 9th नंबर में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, समझिए थोड़ा. क्या प्रॉब्लम है भाई? आई एम गिविंग यू टाइम, बिकॉज एक चीज जान लो, इसमें सब कुछ सही है यार. हैविंग सेड दिस लेट मी हैसन टू ऐड, ये कह करके मैं फिर से इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं इस चीज को कि भाई वी आर नॉट अगेंस्ट सोशल मिक्सिंग. ठीक है, सो द क्वेश्चन हैज नो एरर्स एट ऑल. द क्वेश्चन हैज नो एरर्स एट ऑल. ठीक है बच्चे, कोई परेशानी नहीं ना?
चलो ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं था, आपको आंसर मार्क करना है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। आई एंड यू आर नॉट सपोज टू अटेंड द फंक्शन एट नाइट। आई एंड यू आर नॉट सपोज टू अटेंड द फंक्शन एट नाइट। क्या करना है इसमें? जब प्रोनाउन पढ़ते हैं हम लोग तो आपने पढ़ा होगा, ये रूल पढ़ा होगा आपने, है ना। ये क्या है? 2-3-1 का रूल बोलते हैं इसको। मतलब ये कि जब हम ऐसे कुछ वर्ड्स को एक साथ यूज करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, क्या करते हैं, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और फिर क्या, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। मतलब पहला पर्सन जो होगा, मतलब फर्स्ट पर्सन, मतलब आई या वी, हम लोग उसको कहां रखते हैं? सबसे लास्ट में रखते हैं। ठीक है, उसको कहां रखते हैं हम लोग? सबसे लास्ट में रखते हैं। यहां पे पहले रखते हैं किसको हम लोग? सेकंड पर्सन को, फिर रखते हैं थर्ड पर्सन को, और फिर रखते हैं अपने आप को, यानी कि फर्स्ट पर्सन को। ठीक है, तो यहां पे आई एंड यू जो है वो इस सेंस में कहां बदल जाएगा? ये तो है ही नहीं, तो बचा क्या? 2-1, तो 2 यहां आ जाएगा और 1 यहां आ जाएगा, है ना। समझ में आया? यानी कि इसको क्या हो जाना चाहिए था? यहां पे इसको हो जाना चाहिए था यू एंड आई। ठीक है, इसको क्या हो जाना चाहिए था? यू एंड आई। अब अगर ड्यूटी और ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो रही हो, किसी कन्फेशन की बात हो रही हो, कोई गलत कुछ कर लिया है उसमें कन्फेशन की बात हो रही हो, तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है। उल्टा नहीं, थोड़ा सा इसमें ऐसे हो जाता है, ये आई, यू एंड ही। इसको फिर हम लोग कहते हैं 1-2-3 का रूल। कि जब आपकी कोई ड्यूटी है या कोई ऑब्लिगेशन है उस तरह का, या फिर आप कोई चीज़ कन्फेस कर रहे हैं कि भाई समथिंग हैज़ बीन डन रॉन्ग, तो पता है इसमें वी आर द कल्प्रिट्स एक्चुअली एंड वी आर द वंस एक्चुअली हु आर गिल्टी। अगर ऐसे बात करना है तो फिर हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले अपने आप को रखते हैं, फिर सेकंड पर्सन को रखते हैं, और फिर थर्ड पर्सन को रखते हैं। तो आई होप ये दोनों रूल से आप वाकिफ होंगे, नहीं तो फिर भी यहां पे मैंने जो बता दिया है इसको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां देख लिया आपने यू एंड आई इसके लिए। तो किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है। ठीक है बच्चे, क्या होगा? आई एंड यू नहीं होगा, यू एंड आई हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे टू विल सिट फॉर आवर्स लुकिंग इन टू वन अनदर्स आईज। अभी खैर ये रूल्स आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ईच अदर या फिर वन अनदर, है ना। ईच अदर किसके लिए यूज करते हैं? फॉर टू। ये दो के लिए यूज किया था, दो व्यक्ति हों उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ईच अदर। और दो से ज्यादा होते हैं फॉर मोर देन टू। फॉर मोर देन टू के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वन अनदर का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये बताओ आप मुझे, वन अनदर यहां पे यूज किया गया है, क्या ये दो से ज्यादा है? दो है ना, टू तो लिखा हुआ है, इसलिए सिंपली यहां पे वन अनदर्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ईच अदर्स। ठीक है, ईच अदर्स आईज। ठीक है ना बच्चे, ये ध्यान रखना, ईच अदर फॉर टू, वन अनदर फॉर मोर देन टू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ आइदर ऑफ द बॉयज फोन्स टेल देम आई विल बी हियर दिस मॉर्निंग। अब एक चीज बताना, इफ आइदर ऑफ द बॉयज, यहां पे फोन्स लिखा हुआ है ना, ठीक है, मतलब ये हुआ, ये वर्ब है तुम्हारा, ये वर्ब है। ये कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट कैसा है इसका? ये सब्जेक्ट यहां पे देखो आइदर दिख रहा है, ये बॉयज तो ठीक है, मतलब इसी में से एक की बात है, लेकिन चूंकि इसके पहले ऑफ लगा हुआ वी दिख रहा है, यहां पे इसको खत्म करो। ठीक है ना, लेकिन चूंकि बात इसी के बारे में हो रही है, आइदर मतलब होता है या तो, वन ऑफ द, या तो एक लड़का या फिर दूसरा लड़का, मतलब रहेगा हमेशा एक ही। ठीक है, दोनों में से कोई एक, इसकी बात हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी क्या है तुम्हारा, जो सब्जेक्ट है वो भी क्या है तुम्हारा? सिंगुलर है कि नहीं? सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, ये जो बॉय को है ना, इसी को यहां पे इसने डिनोट किया हुआ है आइदर से। ठीक है, तो यहां पे
देम क्यों है प्लूरल में? इसको क्या करना पड़ेगा, जब ये सिंगुलर मतलब सब्जेक्ट भी सिंगुलर के सेंस में है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो यहां पे इसका प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा ना। ठीक है, क्या हो जाएगा, देम यूज नहीं करेंगे हम लोग, हिम को यूज करेंगे। समझ में आया बच्चे? इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं ना? हाँ, इशू नहीं ना? बढ़े नेक्स्ट। तो आपको किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है, इसी को मार्क करना है आपको आंसर के तौर पे। ठीक है ना बच्चे? चलो ये तो था 13 नंबर। चलते हैं अब हम लोग 14th नंबर क्वेश्चन की तरफ। रामनाथ एंड राजनाथ सी वन अनदर एट द ऑफिस एवरी डे। अगेन व्हाट इज दिस वन अनदर? इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, है ना? अभी अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में कभी कर रहे थे ना, अभी वन अनदर इज फॉर मोर देन टू, इट इज यूज फॉर मोर देन टू। तो निश्चित रूप से यहां पे सिर्फ रामनाथ और राजनाथ हैं, तो यहां पे वन अनदर नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा बच्चे? ईच अदर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ईच अदर। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं। चलें 15वें नंबर की तरफ, देख लो भाई इस क्वेश्चन को भी। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड ईच ऑफ द एक्टर्स मेड देयर एंट्रेंस ऑन टाइम। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड ईच ऑफ द एक्टर्स, यहां पे भी देखो ईच ऑफ द एक्टर्स की बात हो रही है ना, प्रत्येक एक्टर, हर एक एक्टर। तो कहने का सेंस इससे गवर्न हो रहा है सारी चीज, है ना? एक्टर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, बट एक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ईच सब्जेक्ट कहां से गवर्न हो रहा है? ईच से गवर्न हो रहा है सब्जेक्ट। यहां पे हम इसको इससे सेंस लेंगे, ठीक है? और ये जो है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? ये समझो, ये है सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके लिए आने वाला जो नाउन होगा वो नाउन कैसा होगा? ये भी सिंगुलर होगा ना, हिज हो जाएगा ना। ठीक है, ईच ऑफ द एक्टर्स मेड देयर एंट्रेंस ऑन टाइम की जगह पे हिज। ठीक है बच्चे, ये समझ में आया? देखो एक चीज और भी बता दूं, यहां पे तुमको दिख रहा है एक्टर्स लिखा हुआ है यहां पे, तो अब ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इसको, आप कह सकते हैं कि एक्टर्स और एक्ट्रेस दोनों होंगे तो क्या करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। बट नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जब हम लोगों को ना ऐसे जो वेग सेंस में कोई चीज लिखा हुआ मिलता है, तो हम लोग उसको जो उसके लिए प्रोनाउन ढूंढते हैं वो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर में ही ढूंढते हैं। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर में ही उसका प्रोनाउन को हम लोग सप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चे, तो एनीवेज यहां दिखा आपको हिज। चले 16वें नंबर पे, अब आपको किस वाले पार्ट को मार्क करना है आंसर? सी वाले पार्ट को। ठीक है बच्चे, चलो अब चलते हैं 16वें नंबर पे। इकोनॉमिक्स विद देयर वाइड स्प्रेड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू गवर्नमेंट लीडर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। यहां जो इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, इसके लिए जो यहां पे वर्ब यूज किया गया वो सिंगुलर है, देख लो। बिकॉज एक चीज जान लो, यहां पे इकोनॉमिक्स एज अ एक सब्जेक्ट बता रहा है, ये फंक्शनल सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, अगर यही पर्टिकुलराइज्ड किया गया होता, ठीक है, या पॉजिटिव केस में इसको यूज किया गया होता, तो इसको हम लोग प्लूरल मानते हैं। बट यहां पे एक फंक्शनल सब्जेक्ट के रूप में बात हो रही है, तो इसका मतलब है ये सिंगुलर इसको मानते हैं, और इसके लिए हमने यहां पे वर्ब भी सिंगुलर यूज किया है। लेकिन हमने इसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया है वो प्लूरल यूज किया है। इसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया है वो कैसा यूज कर दिया गया है? प्लूरल यूज कर दिया गया था, जो कि गलत है। इसको हम लोग को क्या करना चाहिए था? सिंगुलर यहां पे यूज होना चाहिए था प्रोनाउन का, है ना? ठीक है बच्चे, कहीं कोई दिक्कत? देयर की जगह पे इट्स हो जाएगा, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। मतलब ए पार्ट में एरर है। ठीक है बच्चे, ए पार्ट में एरर है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, 17वें नंबर को। रीता एंड हर फ्रेंड मीता वर गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन व्हेन दे मेट हर कॉमन फ्रेंड। अब यहां पे फिर से सेम चीजें, थोड़ी सी अलग, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। रीता एंड हर फ्रेंड मीता,
ये दोनों मिलकर के हो गए क्या, प्लूरल। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स यहां पे दो है ना, सब्जेक्ट क्या है यहां पे, दो है, दे आर द सब्जेक्ट्स रीता एंड मीता, तो ये प्लूरल हो गए। इसके लिए हमने क्या यूज किया यहां पे, वर्ब भी कैसा यूज किया, वर्ब भी यूज किया, तो प्लूरल यूज किया। ठीक है, ये भी सही है। प्रॉब्लम कहां है कि हमने जो ये हर यूज किया यहां पे प्रोनाउन, ये इन दोनों के लिए यूज करना है ना प्रोनाउन, तो इन दोनों के लिए अगर प्रोनाउन यूज करना है तो सिंगुलर प्रोनाउन थोड़ी ना यहां पे यूज करेंगे, यहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, प्लूरल प्रोनाउन। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हर को हटा करके यहां पे देयर पुट करना पड़ेगा, है ना। अगर देयर इस सेंटेंस में आ जाए इस जगह पे तो फिर ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब सी पार्ट में एरर है ना, मतलब आपको अपने जो क्वेश्चन मार्क करने हैं वो सी पार्ट में करना है। ठीक है बच्चे, तो चलें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द टू सन्स ऑफ मिस्टर शर्मा स्ट्रक वन अनदर एट द प्लेटफॉर्म। अब बताइएगा यहां पे कितना है, दो सन्स है ना, यहां पे क्या है, वन अनदर है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, दो के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं वन अनदर। ठीक है, तो यहां पे फिर से वन अनदर को हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए था भाई, ईच अदर, है ना, समझ में आया। टू सन्स है इसलिए क्या होना चाहिए था, ईच अदर होना चाहिए। ठीक है, वन अनदर नहीं होना चाहिए। सी पार्ट में एरर है, इसको हम लोग आंसर मार्क करेंगे, सिंपल। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू पीपल। कुछ भी दिक्कत होगी सो वी आर हियर ऑलवेज फॉर यू पीपल, असिस्टिंग यू, गाइडिंग यू, टीचिंग यू, वट एवर वी कैन डू फॉर यू पीपल विल बी डूइंग। ठीक है, हमेशा करते रहेंगे, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। चलो आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे। एज अर्ली एज द 12th सेंचुरी यंग बॉयज एंजॉयड टू प्ले फुटबॉल। अब इस सेंटेंस को देखो और समझो। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, यहां देख लो, ये जो ये बॉयज एंजॉय लिखा हुआ ना यहां पे, ये एंजॉय एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हम लोग इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब वन, है ना, टू प्लस वर्ब वन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके बाद ऑलवेज हम लोग यूज करते हैं प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, या कह सकते हो वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, क्या यूज करते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं। सिंपली यहां पे हम लोग को लिखना पड़ेगा एंजॉयड, एंजॉयड प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा एंजॉयड प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है बच्चे, ऑल्दो ये क्वेश्चन प्रोनाउन का नहीं है, बट फिर भी बीच में अगर ये आ गया है तो आपको समझना चाहिए इसको कि क्या कैसे यूज करना है, बिकॉज यू मस्ट हैव स्टडीड दिस ऑल्सो, नो, ये पढ़ा ही है आपने, तो पढ़ा है तो चलो बीच में आपको एक टेस्ट कर लिया गया इस चीज के लिए भी। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया, एंजॉयड प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं बच्चे, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं। ठीक है, जिसके बाद में हम लोग क्या करते हैं ना कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ और भी वर्ब्स मैं यहां पे दे दूं आप लोगों के लिए, एक मिनट रुक जाओ। इसके साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, हमने लिखा था यहां पे, लिखा था क्या, एंजॉयड के साथ में प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब का आईएनजी फॉर्म, है ना, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब इसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, लाइक एडमिट, अवॉइड, है ना, ये सब देख रहे हो आप, एडमिट, अवॉइड, मतलब ये सारे वर्ड जो अभी मैं लिखने वाला हूं, मतलब अब 2 4 10 दे देता हूं आप लोगों को। ठीक है, फिर आप लोग जानते भी होंगे और पता भी हो। कंसिडर, डिनाई, है ना, कंसिडर, डिनाई, डिसलाइक, लाइक,
है ना, अगर डिसलाइक है तो लाइक, मतलब ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं, ठीक है, जो आगे भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। एडमिट, अवॉइड, कंसिडर, डिनाई, डिसलाइक, लाइक, फॉरगिव, है ना, यू कैन नॉट हेल्प, ऐसे भी यूज करते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ में हम लोग वर्ब के आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं इसके बाद, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन एक्चुअली, और यहाँ पे जो ये एरर पार्ट है सी में आपके एरर का पार्ट है, इसलिए सी को आपको मार्क करना पड़ेगा आपके आंसर के तौर पे, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, 20 नंबर। द ऑफिशियल्स ऑब्जेक्ट टू देम वेयरिंग लॉन्ग ड्रेसेस फॉर द इनॉग्रल डांस एट द कानपुर क्लब। अब इसमें क्या करना है भाई बता दीजिए। क्या करना है भाई, ये हम लोगों ने पार्ट 1 में ऐसी चीजें डिस्कस की है ना, कि यहां पे ये जो क्या है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसके पहले जो हम लोग को यूज करना है वो पॉजेसिव डिटरमाइनर का यूज करना है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, पॉजेसिव डिटरमाइनर का यूज करना है यहां पे। तो यहां पे देम को यूज नहीं करेंगे, इसके जगह, ये तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया ना, पॉजेसिव डिटरमाइनर कहां है हमारा, देयर, है ना। हम लोग को यहां पे क्या यूज करना है, द ऑफिशियल ऑब्जेक्ट टू देयर वेयरिंग लॉन्ग ड्रेसेस, ठीक है बच्चे, इसमें कहीं कोई परेशानी। कौन सा मार्क करें आपको, बी पार्ट को मार्क करना है आपके आंसर के तौर पे, ठीक है बच्चे। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सर्टेनली अप्रिशिएट हिम टेलिंग अस अबाउट द डिले in delivering the materials because we had planned to begin work tomorrow. Again the same story goes. यहां पे हमने अभी बात की थी क्या, ये है जो आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। ये जो नाउन है इस तरह का, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के साथ में अगले वाले वर्ड को आप नाउन की तरह यूज करेंगे, है ना। ये इस तरह का सेंटेंस फ्रेम जो है ना, फ्रेमिंग जो है वो गलत है। तो क्या है, इस टेलिंग के पहले हम लोग को करना क्या पड़ेगा, फिर से ये ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को हटा करके हम लोग को यहां पे देना क्या है, पॉजेसिव केस, और वो भी पॉजेसिव केस मतलब पॉजेसिव डिटरमाइनर, है ना। क्या देना है हम लोगों को, पॉजेसिव डिटरमाइनर। प्रोनाउन जो है पॉजेसिव डिटरमाइनर के केस में जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, इसके लिए हिज होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग हिज इज द करेक्ट आंसर, यहां पे हम लोग को हिज पुट करना होगा। किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, ये क्लियर हुआ। तो चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहां पे भी देख लेते हैं भाई। राइटर्स एंड मीडिया पर्सनल सेल देयरसेल्व्स बेस्ट बाय द इंप्रेशन गिवन इन देयर वर्बल एक्सप्रेशन। भारी भरकम सेंटेंस, मतलब ठीक ठाक वेटेज, बट कितना सिंपल सा इसका एरर है आप लोग खुद समझ सकते हैं। आपने कभी सुना है इस तरह के वर्ड्स, सुना है क्या, नहीं ना। रिफ्लेक्सिव केस में हो या इंफैटिक प्रोनाउन, दोनों चीजें बोलते हैं, है ना। रिफ्लेक्सिव केस में और इंफैटिक प्रोनाउन जो भी इस तरह के होते हैं उनको हम लोग ऐसे नहीं यूज करते हैं। इसको हम लोग यहां पे क्या लिखना होगा हमको, देम सेल्व्स, क्या लिखना होगा, themselves, ठीक है ना। आई के लिए क्या लिखना होगा, माई सेल्फ। वी के लिए आवर सेल्व्स, VES, है ना, चूंकि वो प्लूरल हो जाता है। यू के लिए योर सेल्फ, दे के लिए देम सेल्व्स, ही के लिए हिमसेल्फ, है ना। तो ये समझ आ रहा है ना, यहां पे क्या होना चाहिए, देम सेल्व्स होना चाहिए। तो मतलब आपके बी पार्ट में एरर है, ठीक है बच्चे। बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। मेनी गर्ल्स हु केम डिड नॉट नो ईच अदर, सो अंटिल द वार्डन अराइव्ड देयर वाज नो वन टू ब्रेक द आइस। भाई कितने गर्ल्स हैं देखो, इज इट सेइंग अबाउट 2 गर्ल्स और मोर देन। When you say many, that means it could be, the number could be anything, है ना, more than 2.
तो जब मोर देन टू की बात हो रही है तो फिर यहां पे ईच अदर क्यों? मोर देन टू के लिए हम लोग ईच अदर का यूज तो करते नहीं है। क्या यूज करते हैं भाई हम लोग उसके लिए? वन अनदर का यूज करते हैं, है ना? तो इतना तो समझ में आ गया, यहां पे ईच अदर नहीं होगा, क्या होना चाहिए? वन अनदर होना चाहिए। यानी कि आंसर किस पार्ट में आपको अपना मार्क करना है? बी पार्ट में। एरर इसी पार्ट में है, इसीलिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना शुरू करें। ये तो बड़ा आसान था आप लोगों के लिए। चलो 24th नंबर देखते हैं। इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस ही आप लोगों के लिए आसान होंगे, मुझे पता है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट एक बार फिर से समझ लेने में कोई बुराई नहीं है ना? चीजों को फिर से देखो और समझने की कोशिश करो और भी अच्छे से, सो दैट कभी गलतियां ना करो। माई फ्रेंड्स, अब ये 24 नंबर क्वेश्चन है। माई फ्रेंड्स ऑफ द एक्यूज्ड वर प्रेजेंट व्हेन द जूरी गेव देयर वर्डिक्ट इन द मर्डर केस। ठीक है, माई फ्रेंड्स वर, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी आते हैं यहां पे जूरी गेव। ठीक है, ये तो चूंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो इसमें सब्जेक्ट और मतलब इसमें सिंगुलर और प्लूरल की पहचान हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंगुलर हो तो भी प्लूरल हो तो भी V2 तो V2 ही है, ये दोनों केसेस में आता है। बट अब समझना ये है कि इस जूरी को हम लोग सिंगुलर समझ रहे हैं कि प्लूरल, क्योंकि इस जूरी के लिए जो यहां पे प्रोनाउन यूज किया गया है वो देयर यूज किया गया है। इस चीज को देखो। और जूरी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जूरी कैन बी प्लूरल, जूरी कैन बी सिंगुलर। ये आपने नाउन में पढ़ा होगा, कलेक्टिव नाउन में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, कि जूरी एक ऐसा वर्ड है जो कि सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है और प्लूरल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना? तो अब ये देखना होगा कहां सिंगुलर कहां प्लूरल। सिंगुलर तब जबकि जूरी यूनानिमस हो, ठीक है, तो सिंगुलर। और जूरी जब डिवाइडेड हो, मतलब जूरी के अलग अलग मेंबर्स के बारे में बात अगर होने लगे तो वहां पे वो प्लूरल दिखाई देता है। ठीक है, और उसको हम लोग प्लूरल समझते हैं, वो प्लूरल सेंस में आता है। यहां तो जूरी ने जो अपना वर्डिक्ट दिया, तो यहां पे इस चीज से तो समझ में आ रहा है कि यूनानिमसली वर्डिक्ट दिया है, जूरी एज अ होल, है ना, वर्डिक्ट दिया है। तो अगर एज अ होल यहां पे वर्डिक्ट दिया गया है, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या करेंगे? सिंगुलर कंसीडर करेंगे। कैसे कंसीडर करेंगे भाई? सिंगुलर कंसीडर करेंगे। और अगर हमने इसको सिंगुलर कंसीडर किया है तो इसके लिए जो हम लोगों को प्रोनाउन यूज करना है वो भी सिंगुलर होगा ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर प्रोनाउन इसके लिए यूज करेंगे, इट्स। ठीक है ना, इसका सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे इट्स, देयर नहीं, इट्स। ठीक है बच्चे, तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका? सी पार्ट में एरर है ना, इसको आपको आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नीडलेस टू से बोथ रंजन एंड मी विल डू आवर बेस्ट टू कंप्लीट द वर्क एज शेड्यूल्ड। सिंपल, यहां जो लिखा हुआ है बोथ रंजन एंड मी विल डू, यानी ये जो वर्ब है इसके लिए हम लोग यहां पे सब्जेक्ट देख रहे हैं, है ना? और अगर ये सब्जेक्ट देख रहे हैं, बोथ कौन कौन से सब्जेक्ट है भाई? बोथ रंजन एंड मी, एंड से जुड़ा हुआ यहां पे मी। तो क्या यहां देखो तो ये जो मी है ये सब्जेक्टिव केस में है क्या? मी तो ऑब्जेक्टिव केस में है। हम लोग को चाहिए क्या? सब्जेक्ट चाहिए सब्जेक्टिव केस में। तो यहां पे मी की जगह करेंगे क्या? आई करेंगे ना। जब हम लोग को यहां पे सब्जेक्टिव केस में, रंजन को यहां पे सब्जेक्टिव केस में देख रहे हैं, तो इसके आगे जो प्रोनाउन आएगा वो भी तो सब्जेक्टिव केस में आएगा, क्योंकि यही दोनों मिलकर के सब्जेक्ट बन रहे हैं। तो सब्जेक्टिव केस में ही जो होंगे वर्ड्स वही तो सब्जेक्ट बनेंगे ना। तो क्लियरली मी नहीं होगा, यहां पे आई होगा। ठीक है, आई होगा सब्जेक्टिव केस के लिए। चलो ठीक है, तो आपने इस चीज को भी समझ लिया। यहां पे मी की जगह पे आई। आपका क्वेश्चन जो आपको मार्क करना है आंसर के तौर पे वो है बी पार्ट। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है भाई। ईच ऑफ द लग्जरी कार्स इन हिज शोरूम वॉज क्विकली सोल्ड टू देयर न्यू ओनर। चलो देखते हैं। ईच वॉज बिल्कुल सही है, ठीक है ना।
बिकॉज ये लग्जरी कार्स के बारे में बता रही है, लेकिन प्रत्येक लग्जरी कार, हर एक लग्जरी कार बिक गया, है ना, क्विकली सोल्ड, तो वॉज ही होगा ना, ईच के साथ में वॉज अलायन कर रहा है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। सोल्ड टू देयर न्यू ओनर, अब ये देखना है यहां पे कि ये जो देयर प्रोनाउन है ये किसके लिए आया है? क्या सिर्फ कार्स के लिए? ईच कार के लिए आया है ना, ईच के लिए आया है ना, तो अगर ईच कार के लिए आया है तो निश्चित तौर पे ये देयर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक कार के लिए आया है ना, और ईच लगाते ही वो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, तो इसलिए यहां पे प्लूरल वाले नाउन को देना ठीक नहीं है, यहां पे हमको क्या देना चाहिए? सिंगुलर प्रोनाउन देना चाहिए इसके लिए, है ना, जो इसको यहां पे रिप्लेस करे। तो यहां पे क्या करेंगे? इट्स न्यू ओनर्स ना, इट्स न्यू ओनर, है ना, ओनर्स नहीं ओनर, सोल्ड टू इट्स न्यू ओनर, ठीक है बच्चे। तो यहां पे क्या होगा? देयर नहीं होगा, इट्स हो जाएगा। किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन इज द बॉय whom I think scored the winning points for the basketball team। अब एक चीज देखो यहां पे, फिर से वो चीज आ गया जहां पे मैंने बताया था आप लोगों को कि पहले ढूंढो कि इस सेंटेंस के अंदर में कितने सारे वर्ब्स हैं, अगर जितने वर्ब्स हैं उतने ही सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तब तो सब कुछ ठीक ठाक है। फिर यहां पे जो हु होगा और हुम होगा, इसको अगर हम लोग को चेक करना है तो वही तरीका है ना चेक करने का। तो यहां पे देखना शुरू करते हैं कि कैसे मोहन इज, इस वर्ब के लिए हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो दिख रहा है, ठीक है। थिंक यहां पे वर्ब है, उसके लिए भी सब्जेक्ट दिख रहा है, आई, है ना, दिख रहा है ना, इसके लिए यहां पे दिख रहा है। अब ये जो स्कोर्ड है ये भी एक वर्ब है, ये जो वर्ब है ये वर्ब स्कोर्ड, इस वर्ब के लिए हमारे पास में सब्जेक्ट है क्या कहीं पे? नहीं है ना, मतलब ये इसके लिए जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो यहां आना चाहिए था ना, और ये तो क्या है? ये ऑब्जेक्ट है ना, ये तो ऑब्जेक्टिव केस में है होम, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस से बदल के हमको सब्जेक्टिव केस में करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके लिए मुझे क्या सप्लाई करना है? सब्जेक्ट सप्लाई करना है, इसके लिए सब्जेक्ट सप्लाइड जरूरी है ना। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग? हुम की जगह पे हु लिख देंगे। अब जैसे ही ये सब्जेक्टिव केस में हो गया तो ये सब्जेक्टिव केस में इसके लिए इसका वर्ब स्कोर्ड, ठीक है बच्चे। हु आई थिंक स्कोर्ड द विनिंग पॉइंट्स, क्लियर। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पे हु किस पार्ट को मार्क करोगे आप लोग? एरर बी पार्ट को ना, बी पार्ट में ही एरर है ना, यस ऑफ कोर्स, यहां से दिया हुआ स्लैश, तो बी पार्ट में एरर है, बी आपका आंसर मार्क किया जाएगा, इसी पे आंसर मार्क किया जाएगा। चलो अब ये देख लेते हैं हम लोग 28 नंबर। द गर्ल हु बिने फेल इन लव विथ वॉज अ रिच मैन्स डॉटर। अगेन यहां पे ये दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, विनय फेल, है ना, इन लव विथ, ठीक है, मतलब जो भी ये पूरा का पूरा सही है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे एक वर्ब यहां है वॉज, ये किसके लिए है? ये वॉज जो है वो इसके लिए है ना, द गर्ल वॉज अ रिच मैन्स डॉटर, है ना, द गर्ल वॉज अ रिच मैन्स डॉटर, मतलब यहां पे ये जो गर्ल है इसके लिए आया है, इस वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट है, तो फिर ये किसके लिए है? इसमें तो और कोई वर्ब दिख नहीं रहा है जिसके लिए यहां पे सब्जेक्टिव केस में हु को यूज किया जाए, कोई वर्ब ही नहीं है इसमें। तो क्या करेंगे? इस सब्जेक्टिव केस को हम लोग कहां बदल देंगे? ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे, और क्या यूज करेंगे? हुम यूज करेंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा, है कि नहीं? हुम अब आपका राइट आंसर होगा यहां पे, ठीक है बच्चे। तो किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है यहां पे, हुम, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत इसमें, कहीं कोई परेशानी नहीं ना? तो अभी तक आप लोगों ने जो देखा समझा, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस,
पहले भी आपने पढ़ा होगा, फिर से हम लोगों ने इसको देखा दोबारा से, चीज़ें अब आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आई होप आपने सारे आंसर्स करेक्ट किए होंगे। कहीं कुछ और भी परेशानी हो, कोई और प्रॉब्लम हो, तो मैं बार बार कहता हूँ हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। किसी भी तरह की परेशानी हो बेझिझक पूछिएगा, बेझिझक चीज़ों को कीजिएगा। द टीचर्स आर देयर विद यू, वी आर देयर विद यू, ठीक है ना। हम लोग गाइड, फिलोसोफर, फ्रेंड, टीचर सबके तौर पे आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट जो था, ये लेवल 2 जो था, ये यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। सो प्रोनाउन अभी एंड हो गया, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास असाइनमेंट में फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास असाइनमेंट में फिर से मिलते हैं हम लोग। उस समय तक के लिए आप लोगों को विदा देता हूं मैं। चलो बाय देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बच्चों।